नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कीर्ति यादव हिंदी दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जो आपके क्लास 10th में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से पाठ लिया गया है धनुष भंग, उसको पढ़ेंगे। उससे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी फैमिली यूट्यूब फैमिली और बड़ी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। धनुष भंग जो है उसमें जब राम धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं तब उसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, मंच पे धनुष रखा हुआ है, राम उठकर जा रहे हैं धनुष तोड़ने के लिए। तो वो कैसे दिख रहे हैं? कहते हैं, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। उदित मतलब उदय हुए, उग रहे हैं अभी। उदयगिरि, उदय गिरि मतलब उदयांचल पर्वत पर, गिरि मतलब पर्वत पर। मंच, मंच पर जहाँ पे धनुष रखा हुआ है। रघुवर मतलब श्री राम, राम जी। बाल पतंग, जो अभी नया सूर्य जो उग रहा है, अभी सुबह सुबह एकदम भोर का, जिसे हम कहते हैं लाल सूर्य होता है, उसे कहते हैं बाल पतंग। पतंग मतलब सूर्य होता है। तो कह रहे हैं तुलसीदास कि जब श्री राम उदित उदयगिरि मंच पर, उदयगिरि उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर, उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर जब श्री राम जाते हैं तो ऐसा लग रहा है, क्या है? रघुबर बाल पतंग, श्री राम बाल सूर्य के समान लग रहे हैं। उदयांचल पर्वत पर जाते हुए, मंच पर जाते हुए श्री राम जो है बाल सूर्य के समान लग रहे हैं। उनको देख करके बिकसे संत सरोज सब, बिकसे मतलब खिलने लगे संतों के, सरोज सब कमल रूपी जो हैं संत जो हैं वो क्या हैं? खिलने लगे, खुश होने लगे। जो वहाँ पे संत लोग बैठे हुए थे उनको देख करके राम को सब खुश होने लगे। बिकसे संत सरोज सब, संत रूपी सरोज कमल खिलने लगे, बिकसे मतलब खिलने लगे। हर्षे लोचन भृंग, हर्षे मतलब खुश होने लगे, लोचन मतलब आंखें, भृंग मतलब भौरे। तो उनकी जो है, जो कमल रूपी संत हैं, उनके जो लोचन आंखें हैं वो क्या है? भंवरे रूपी जो आंखें हैं वो क्या है? हर्षे, खुश होने लगी। तो कहते हैं कि जब श्री राम उदयांचल रूपी मंच पर जाते हैं तो कैसे लग रहे हैं? बाल सूर्य के समान लग रहे हैं। उनको देख करके सभी जो संत रूपी कमल हैं वो खिल गए और उनके लोचन रूपी भंवरे, आँख नेत्र रूपी भंवरे खुश होने लगे। नृपन्न केरी आशा निशिनासी, नृपन्न केरी, राजाओं की, नृपन्न मतलब राजाओं की, केरी मतलब की, आशा उम्मीदें, निशिनासी रात्रि के समान, निशि मतलब रात्रि, नासी मतलब नष्ट हो गई। राजाओं की जो उम्मीदें थी, उनके मन में क्या उम्मीदें थी उस समय? कि धनुष को हम तोड़ेंगे और ये स्वयंवर जीत जाएंगे। तो ये जो उम्मीदें थी उनकी, वो क्या हुई? रात्रि के समान नष्ट हो गई। राजाओं की सारी उम्मीदें रात्रि के समान नष्ट हो गई। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, और उनकी जो बातें थी, वचन थे, वो क्या हुए? नक्षत्र रूपी, तारों रूपी, अवली मतलब पंक्ति, न प्रकाशी मतलब प्रकाशित नहीं हुई। और उनकी जो वचन रूपी पंक्तियां थी, तारों जैसी, तो कहते हैं कि वचन रूपी उनकी जो नक्षत्र रूपी पंक्तियां थी वो प्रकाशित नहीं हुई, मतलब उनकी बातें भी खत्म हो गई। मानी महीप कुमुद सकुचाने, मानी मतलब घमंडी, महीप राजा, कुमुद कुमुदनी के समान, सकुचाने मतलब संकोच करने लगे। जो वहाँ पे मानी महीप अहंकारी घमंडी राजा थे, जिनको लगता था कि वो धनुष को तोड़ लेंगे, वो कुमुदनी के समान संकोच करने लगे, संकुचित होने लगे। जब सूर्य निकलता है तो कुमुदनी क्या होती है? वो मुरझाने लगती है, संकुचित होने लगती है। और कपटी भूप उलूक लुकाने,
और जो राजा थे, भूप मतलब राजा, कपटी मतलब छल कपट जिनके मन में था, उलूक मतलब उल्लू के समान, लुकाने मतलब छिप गए। तो जो कपटी राजा थे वो क्या हुआ, उल्लू के समान छिपने लगे। उनके मन में जो कपट छल कपट था राजाओं की, वो सब क्या हुआ, उल्लू के समान छिप गए। भय बिशोक कोक मुनि देवा, भय बिशोक मतलब शोक रहित, कोक मतलब होता है चकवा चकवी, मुनि देवा मुनि और देवता। तो कहते हैं तुलसीदास जी कि चकवा चकवी जैसे रात्र में बिछड़ जाते हैं, उन्हें बहुत शोक रहता है और सुबह होने पे वो मिलते हैं और प्रसन्न होते हैं। तो उसी तरह से जब बाल सूर्य रूपी रघुवीर जो है, राम हैं, वो मंच पे आते हैं तो चकवा चकवी की तरह मुनि और देवता विशोक हो गए, शोक रहित हो गए। वहां पे जब रघुवीर राम श्री राम मंच पे आते हैं तो मुनि और देवता जो थे वहां पे, वो चकवा चकवी के समान विशोक हो गए, शोक रहित हो गए। बरसहि सुमन जनावहि सेवा, बरसहि मतलब बरसाने लगे, सुमन मतलब फूल, जनावहि मतलब जनाते हैं, सेवा मतलब अपनी सेवा जनाते हैं, दिखा रहे हैं वो। और क्या हुआ, फूल बरसने लगे, श्री राम पे फूलों की वर्षा होने लगी और सभी लोग अपनी सेवा को, अपने सम्मान को दिखाने लगे। राम क्या करते हैं फिर, गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, गुरु पद गुरु के चरणों में, बंदी मतलब वंदना करके, सहित मतलब साथ में, अनुरागा मतलब प्रेम के। तो गुरु के चरणों में प्रेम के साथ वंदना करके, गुरु के चरणों की प्रेम के साथ वंदना करके, राम मुनिन्ह सन्ह आयसु मागा, राम ने मुनिन्ह मतलब मुनियों से, मुनिन्ह सन मुनियों से, आयशु मतलब आज्ञा मांगा। राम ने अपने गुरु के चरणों में प्रेम सहित नमन करके या प्रेम सहित वंदना करके मुनियों से राम ने क्या किया, आज्ञा मांगी। मुनियों ने राम से आज्ञा मांगी धनुष तोड़ने के लिए। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही मतलब सहजता के साथ चल रहे हैं सारे जग के स्वामी, समस्त जग के स्वामी श्री राम सहजता के साथ चल रहे हैं मंच पे। मत मंजू बर गुंजर कामी, मत मतलब मतवाला, मंजू सुंदर, बर मतलब समान, कुंजर मतलब हाथी, कामी मतलब चलने वाला। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जब वो मंच पे सहजता के साथ समस्त संसार के स्वामी चल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है मानो मतवाला सुंदर हाथी धीरे धीरे मंच की तरफ चल रहा है, मानो सुंदर मतवाला हाथी सहजता के साथ चल रहा है। अब है आगे, चलत राम सब पुर नर नारी, चलत राम सब पुर नर नारी, चलत मतलब चलते हैं जब राम, पुर नर नारी वहाँ पे जनकपुरी की जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं सभी देख रहे हैं उनको चलते हुए। पुलक पूरी तन भये सुखारी, पुलक मतलब आनंद, पूरी मतलब भर गया, तन भये सुखारी, उन तन मतलब उनके शरीर में, भय सुखारी और वो क्या हुए, सुख प्राप्त करने लगे, उनको सुख होने लगा। जब राम मंच पर चल रहे हैं तो वहां पे सभी नगरवासी जो नारी और स्त्री और पुरुष हैं उनके शरीर में आनंद भर गया, अर्थात वो आनंदित हो गए और भय सुखारी सुखी होने लगे, वो सुखित हो गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, बंदी मतलब वंदना करके, पितरी मतलब पितर मतलब पितरों की, अपने पूर्वजों की, सुर देवताओं की, सुकृत मतलब पुण्यों को, संभारे मतलब अच्छे पुण्यों को याद किया उन्होंने। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, अपने पितरों की, देवताओं की और अच्छे पुण्यों की वंदना करके
जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, कहते हैं कि जो अगर कछु कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, अगर हमारे पुण्यों में कुछ प्रभाव है तो वो कहते हैं पहले कि अपने पितरों की, देवताओं की और अपने अच्छे पुण्यों की वंदना करके वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पुण्य में कोई प्रभाव है तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो तब शिव धनु, शिव जी का धनुष, मृणाल की नाई, कमल की नाल की नाई मतलब समान, तो शिव जी का धनुष कमल की नाल के समान। तोरहु राम गणेश गोसाई, तोरहु मतलब तोड़ दें, राम हे गणेश गोसाई। तो कह रहे हैं कि अगर हमारे पुण्यों में कुछ प्रभाव है तो शिव जी का धनुष एकदम कमल की नाल के समान कोमलता के साथ, हे गणेश गोसाई राम तोड़ दें, तोरहु राम, तो राम तोड़ दें। अगर हमारे पुण्यों में कोई प्रभाव है तो शिव जी का धनुष कमल की नाल के समान, हे गणेश गोसाई या हे गणेश जी, वो राम धनुष को तोड़ दें। अगला दोहा है इसके बाद, राम ही प्रेम समेत लखी, सकिन बोलाई समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस वचन कहीं विलखाई। अब राम जो है धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं, सीता जी उनको देख करके बहुत प्रेम से विह्वल हो रही हैं, वो कह रही हैं। अच्छा पहले इसमें देख लेते हैं, इसमें जो ऊपर का दोहा और ये चौपाई है, इसमें छंद जो है दोहा और चौपाई होगा, काव्य सौंदर्य इसका भी लिख लेते हैं, और गुण इसमें माधुर्य होगा, और इसमें जो छंद हैं दोहा चौपाई तो हमने बता दिया। इसमें अलंकार है रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार। आगे देखते हैं, राम ही प्रेम समेत लखी, राम ही राम को प्रेम समेत लखी, प्रेम के साथ, लखी मतलब देख करके, सखिन सखियों को, समीप पास में बुलाई मतलब बुला करके, राम को प्रेम के साथ देखकर, सखियों को समीप पास में बुला करके, सीता मातु, सीता माता स्नेह बस प्रेम के बस, वचन बोलती हैं, कहती हैं, कहई कहती हैं, बिलखाई मतलब बिलखा करके, विह्वल हो करके, राम को प्रेम के साथ देखकर, अपनी सखियों को समीप में बुलाकर, सीता माता प्रेम के वश होकर, विह्वल होकर कहती हैं, क्या कहती हैं वो, सखी सब कौतुक देख निहारे, हे सखी, सखी सखियों से कह रही हैं, हे सखी सभी लोग कौतुक, कौतुक मतलब नाटक की तरह, देख निहारे देख रहे हैं, देखनिहारे मतलब देख रहे हैं, हे सखी सभी लोग बिल्कुल ऐसा लग रहा है कौतुक देखने आए हैं, कौतुक देख रहे हैं। जेव कहावत हितु हमारे, जेव मतलब जो, कहावत मतलब कहलाते हैं, हितु मतलब हितैषी हमारे, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, जो खुद को हमारा हितैषी कहते हैं, हे सखी वो सब कौतुक देख रहे हैं, नाटक के समान देख रहे हैं। को न बुझाए कहई गुरु पाही, को न बुझाई, को कोई भी, बुझाई मतलब समझाता नहीं, कहई मतलब कहता नहीं, गुरु पाही मतलब गुरु के पास जा कर के, को न बुझाई कोई समझाता नहीं है, कहई कहता नहीं है, गुरु पाही गुरु के पास जाकर, कोई गुरु के पास जाकर के उन्हें समझाता नहीं, कहता नहीं है। ए बालक, ये तो बालक हैं, असी, असी मतलब ऐसा, हठ भली नहीं, ये बालक हैं, ऐसा हठ भला नहीं है, अच्छा नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण ने बाण मतलब बाणासुर ने, छुआ तक नहीं है, छुआ नहीं मतलब छुआ भी नहीं, चापा मतलब धनुष को, रावण और बाणासुर ने धनुष को छुआ भी नहीं है।
हारे सकल भूप करी दापा। हारे मतलब हार गए हैं, सकल सारे, भूप भूप मतलब राजा, करी दापा दर्प करके, अहंकार करके। रावण और बाणासुर ने धनुष को छुआ भी नहीं, और सारे राजा अहंकार करके हार गए हैं। सो धनु राजकुंवर कर देहि, सो धनु वही धनुष राजकुंवर कर, राजकुंवर मतलब राजकुमार के, कर मतलब हाथों में, देहि मतलब दे रहे हैं, वही धनुष राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर लेहि, बाल मतलब बच्चा, मराल मतलब हंस का, मंदर मतलब मंदरांचल, लेहि मतलब ले सकता है या उठा सकता है। तो क्या हंस का बच्चा मदरांचल पर्वत उठा सकता है? वो कहती हैं, उनको चिंता हो रही है कि जो धनुष रावण और बाणासुर ने छुआ तक नहीं है, बाकी राजा जो है हार चुके हैं, उसको उठा नहीं पा रहे हैं, वही धनुष इन जो सुकुमार राजकुमार हैं उनके हाथों में दे रहे हैं। क्या कहीं हंस का बच्चा मदरांचल पर्वत को उठा सकता है? यहाँ पे वो उनकी सुकुमारता हंस के बच्चे के समान कर रही हैं। तो कह रही हैं, क्या कोई हंस का बच्चा या हंस का बालक कहीं मदरांचल पर्वत को उठा सकता है? उनको देखने में राम इतने सुकुमार लग रहे हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, भूप मतलब राजा, सयानप सकल सिरानी जो सभी, सयाने मतलब चतुर, सकल समस्त जो थे, सिरानी मतलब बीत गई, खत्म हो गई, नष्ट हो गई। तो जो सभी राजा थे, उनकी जो सयाने राजा थे, चतुर राजा थे, उनकी चतुराई सारी क्या हुई? नष्ट हो गई, खत्म हो गई। सखी विधि गति कछु जात न जानी, हे सखी, वो सखियों से कह रही है ना, हे सखी विधि गति, भाग्य की दशा, भाग्य की गति, कछु जात न जानी, कुछ जाना नहीं जाता, कुछ समझा नहीं जा सकता। हे सखी विधि की गति, भाग्य की गति के बारे में या दशा के बारे में या भाग्य के बारे में कुछ समझा या जाना नहीं जा सकता। बोली चतुर सखी मृदुबानी, अब उनकी जो सखियां हैं सीता जी की, वो बोलती हैं, बोली चतुर सखी, उनकी सीता जी की एक चतुर सखी बोलती है मृदुबानी, कोमल वाणी में, मृदुल वाणी में। सीता जी की एक चतुर सखी मृदुल वाणी में बोलती है, कोमल वाणी में बोलती है, तेजवंत लघु गनीय न रानी, हे रानी, हे रानी, तेजवंत को, तेजवान को, लघु मतलब छोटा, गनीय मतलब गिनो, न मतलब नहीं, हे रानी तेजवान को छोटा मत गिनो। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कह कुंभज, कहाँ कुंभ से उत्पन्न ऋषि, कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ पे अपार सिंधु, सिंधु मतलब सागर, कहाँ एक जो कुंभ से उत्पन्न ऋषि, और कहाँ पर अपार सिंधु, इसका कोई मेल नहीं है। सोस्यव सुजसु सकल संसारा, सोस्यव मतलब सोख लिया, सुजसु मतलब उनका यश, अच्छा यश, सकल संसारा, सकल मतलब संपूर्ण, संसारा मतलब संसार में, उनका जो यश है वो संपूर्ण संसार में सबको पता है, सबको जानकारी है उसके बारे में। तो जो अगस्त्य मुनि थे एक, उन्होंने समुद्र को पूरा पी लिया था, पूरे समुद्र को सोख लिया था, उनके बारे में वो कहती हैं कि कहाँ पे अगस्त्य मुनि को बोलती हैं कुंभज, कुंभज मतलब उन्हें कहा जाता है घड़े से उत्पन्न हुए थे, तो उनके लिए कुंभज का प्रयोग किया गया है। कहाँ कुंभ से उत्पन्न, कहाँ घड़े से उत्पन्न ऋषि, कहाँ सिंधु अपारा, अपार सिंधु, कहाँ पे घड़े से उत्पन्न ऋषि, और कहाँ पे अपार सागर। सोसे मतलब उसको सोख लिया,
सुजसु सकल संसारा, और इससे उनकी अच्छी प्रसिद्धि, सकल संसारा संपूर्ण संसार में है, इससे उनकी प्रसिद्धि हो गई। रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि मंडल मतलब सूर्य मंडल जो है, देखत मतलब देखते हुए, लघु मतलब छोटा, लागा मतलब लगता है। सूर्य मंडल देखते हुए छोटा लगता है, लेकिन क्या होता है, उदय तासु, उदय होने पर, उसके उगने पर, तासु उसके, त्रिभुवन तीनों लोकों का, तीनों भुवनों का, भुवन मतलब लोकों का, तम भागा, तम मतलब अंधकार, भागा मतलब भाग जाता है। तो सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, लेकिन उसके उदय होने पर तीनों लोकों का अंधकार नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हम काव्य सौंदर्य इन दोहे और चौपाई दोनों का देख लेते हैं। यहाँ पे अलंकार देख लेते हैं पहले। इसमें है अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, और इसमें है छंद जो है, इसमें दोहा और चौपाई आपको पता ही है, भाषा आपको पता है, अवधि है, और इसमें जो गुण है उसमें प्रसाद और माधुर्य दोनों है, दोनों गुण हैं इसमें। अब आगे हम इसके बारे में देख लेते हैं। और रस इसका, हाँ रस तो इसमें आपको पता ही है, श्रृंगार है। और कुछ, चलिए आगे देखते हैं। मंत्र परम जसु लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर खर्ब, महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। मंत्र परम लघु जासु बस, मंत्र परम, मंत्र जो है ये ओम के बारे में कह रहे हैं कि ओम मंत्र है जो बहुत छोटा सा है, ये छोटा सा है ना। जासु मतलब जिसके, बस मतलब वश में, विधि भाग्य, विधि या ब्रह्मा इसको भी कह सकते हैं, हरि विष्णु, हर शिव जी, सूर्य देवता, सर्व मतलब सभी हैं। ओम जो मंत्र है, एक छोटे से मंत्र के वश में जो ब्रह्मा विष्णु देवता और शिव जी सभी हैं के वश में हैं। महामत, महामत वाला, गजराज मतलब हाथी या जो ऐरावत है, कहूँ कहीं, वश कर, वश में करता है, अंकुश, अंकुश जो हाथी हाँकने वाला अंकुश होता है, खर्ब मतलब छोटा सा। तो जो महामत वाला हाथी होता है उसको भी एक छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है। तो उनके बारे में राम का उनसे वो मिला रही हैं कि वो भले देखने में बहुत कोमल है, बहुत छोटे हैं, बालक हैं अभी, लेकिन उनको छोटा मत गिनो, क्योंकि एक छोटे से ही मंत्र में सभी देवी देवता, विष्णु हरि, विष्णु शिव जी और ब्रह्मा जी सभी को अपने वश में कर लिया है एक छोटे से मंत्र ने। और उसी प्रकार, बिल्कुल उसी प्रकार एक छोटे से अंकुश से ही महामत वाले हाथी को भी वश में किया जाता है। अब वो आगे कहती है, काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, काम कामदेव, कुसुम मतलब फूलों का, धनु धनुष, सायक बाण, लीन्हे मतलब लिए हुए हैं, सकल भुवन अपने वश कीन्हे, सकल मतलब सारे, भुवन संसार को अपने वश में कीन्हे मतलब कर लिया है। कामदेव ने भी फूलों का धनुष और बाण लेकर के समस्त संसार को अपने वश में कर लिया है। देवी तजिय संशय अस जानी, अब वो सीता जी से कहती है कि हे देवी, तजिय मतलब छोड़ दो, संशय शंका को, अस जानी ऐसा जान करके, हे देवी जो तुम्हारे मन में शंका है उसको ऐसा समझ के छोड़ दो। भंजब मतलब तोड़ देंगे धनुष, धनुष को, राम सुनो रानी, हे रानी सुनो, हे रानी सुनो।
तुम्हारे मन में जितनी भी शंका है उसे छोड़ दो, क्योंकि क्या है, भंजब धनुष राम, राम धनुष को भंजेंगे मतलब तोड़ देंगे। सखी वचन सुनी भय परितीति, सखी वचन, सखी के वचन को सुनकर, बातों को सुन करके, भय मतलब हुआ, परितीति मतलब विश्वास, प्रतीत हुआ उनको। तो सखी के वचन को सुन करके सीता जी को यह विश्वास हुआ, प्रतीत हुआ, मिटा विषादु, विषादु मतलब दुख, मिटा मतलब मिट गया, उनका दुख मिट गया, और बढ़ी अति प्रीति, और उनके मन में क्या हुआ, अत्यधिक प्रेम बढ़ाया। वो उनके मन में अब विषाद जो था, दुख था, वो समाप्त हो गया। तब राम ही बिलोकी वैदेही, तब राम ही, तब राम को बिलोकी मतलब देख करके, वैदेही मतलब सीता जी, तब सीता जी राम को देख करके सभय भय के साथ हृदय, हृदय में अपने मन में, दिल में, बिनवती मतलब विनती करती हैं, जेहि तेहि जिसे तिसे। तब राम को देख करके सीता जी भय के साथ अपने हृदय में जिसको तिसको विनती करती हैं, मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन वो मनाव मतलब मनाती हैं, अकुलानी मतलब व्याकुल होकर के, मन ही मन वो व्याकुल होकर के मनाती हैं। हो प्रसन्न महेश भवानी, किसको मनाती हैं, महेश भवानी, महेश मतलब शिव जी को, भवानी मतलब पार्वती जी को, हो मतलब हो ये प्रसन्न खुश। तो मन ही मन वो व्याकुल हो करके मनाती हैं, हे शिव और पार्वती, हे माँ गौरी और पार्वती, गौरी और शिव जी, आप प्रसन्न होइए, करहु सुफल, करहु सफल, करिए सफल अपनी सेवकाई, अपनी सेवा को, जितनी मैंने आपकी अब तक सेवा की है उसे क्या करिए, सफल करिए। करि हितु हरहु चाप गरुआई, करि हितु करिए, हित मतलब कल्याण, हरहु मतलब हर लीजिए, चाप गरुआई, चाप मतलब धनुष की, गरुआई मतलब कठोरता को, आप मेरी जो आप मैंने आपकी सेवा की है उसे सफल बनाइए और हित करिए, मेरा कल्याण करिए, इसलिए आप धनुष की कठोरता को हरहु मतलब हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक वर देने वाले, गणों के नायक वर देने वाले, देवा मतलब देवता, मतलब वो क्या कहते हैं, गणनायक वरदायक देवा गणेश जी को कह रही हैं। आज लगे आज तक कि इन्हें किया है तू सेवा, तुम्हारी सेवा, तू मतलब तुम्हारी सेवा मतलब सेवा। तो वो कह रही हैं कि हे गणनायक वरदायक देव, आज तक मैंने तुम्हारी सेवा की है, बार बार विनती सुनी मोरी, बार बार विनती सुनी मोरी, मेरी, मोरी मतलब मेरी, बार बार मेरी विनती को सुनिए। करहु चाप गरुता अति थोरी, करहु मतलब कर दीजिए, चाप मतलब धनुष की, गुरुता मतलब कठोरता को, भारीपन को, गुरुता मतलब भारीपन को, अति थोरी मतलब थोड़ा, थोड़ा कर दीजिए, बहुत थोड़ा कर दीजिए। वो कहती हैं हे गणेश जी, हे गणेश, आज तक जितनी मैंने आपकी सेवा की है, इसलिए आप मेरी विनती को सुनिए और इस धनुष की, इस चाप की जो भारीपन है, जो गुरुता है, उसको थोड़ा कर दीजिए, कम कर दीजिए। वो कह रही हैं कि आज तक मैंने आपकी जितनी सेवा की है, इस सेवा को ये समझ करके आप मेरी विनती को सुनिए और इस धनुष की भारीपन को हर लीजिए, कम कर दीजिए। अब यहाँ पे अलंकार आप देख लेंगे, इसमें अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है इसमें, और रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, और इसमें गुण है, प्रसाद और माधुर्य दोनों है। इसमें रस इसका है श्रृंगार रस, और इसमें भाषा आपको पता है,
पहले ही बता चुके, बासा सारे में अवधि ही रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। चौथा दोहा है इसमें, देख देख रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। देख देख रघुवीर तन, देख देख मतलब देख देख करके, रघुवीर राम को, तन मतलब शरीर, सुर मतलब देवता, मनाव मतलब मनाती हैं, धरि मतलब धारण करके, धीर मतलब धैर्य को। राम को देख करके सीता जी अपने मन में धैर्य रख करके मनाव, सुर मनाव देवताओं को मनाती हैं। देख देख रघुवीर तन, राम को देख देख करके, धैर्य धर करके सुर मनाव देवताओं को मनाती हैं। भरे विलोचन प्रेम जल, विलोचन मतलब नेत्रों में, भरे मतलब भर गए, प्रेम जल प्रेम रूपी जल, उनके नेत्रों में प्रेम रूपी जल भर गया है, आंसू आ गए हैं उनकी आंखों में। पुलकावली शरीर, पुलकावली मतलब आनंदित हो रहा है, पुलक रहा है, शरीर मतलब उनका शरीर, तो उनके शरीर में आनंद भर गया है और नेत्रों में उनके प्रेम रूपी जल भर गया है, आंसू आ गए हैं। वो अपने मन में सीता जी धैर्य रख करके रघुवीर को, राम को देख करके अपने देवताओं को मनाती हैं। नीके निरखी नयन भरी शोभा, नीके निरखी, नीके मतलब अच्छे से सुंदर, निरखी मतलब देख करके, नयन मतलब नेत्रों में, भरी शोभा शोभा भर करके, वो राम को, राम की सुंदरता को, शोभा को देख करके अपने नेत्रों में भर रही हैं, उसे सुख पा रही हैं। पितु पनु, पितु मतलब पिता के, पनु मतलब प्रण को, सुमीर मतलब याद करके, बहुरी बहुत ज्यादा, मनु क्षोभा मत दुखित हुआ, क्षोभा मतलब दुखित हुआ। तो वो राम को देख करके तो अभी बहुत खुश हो रही हैं, अपने नेत्रों में उनकी शोभा को भर रही हैं, निरखी मतलब देखना, तो राम को देख करके, राम के शरीर को देख करके या राम को देख करके वो अपने नेत्रों में शोभा भर रही हैं, अर्थात बहुत खुश हो रही हैं। लेकिन फिर उन्हें क्या होता है, पिता के प्रण की याद आती है। पितु पनु सुमीर, पिता के प्रण की याद आती है, सुमीर मतलब याद आती है। बहुरी मन क्षोभा, बहुत ज्यादा उनका मन क्षोभा मतलब दुखित हो गया, और पिता के प्रण को याद करके उनका मन बहुत ज्यादा दुखित हो गया। वो कहती हैं सीता जी, अह तात दारुनि हठ ठानी, हे तात, आह तात, दारुनि मतलब कठोर, कठोर करुण, हठ ठानी हठ कर लिया है, ठान लिया है। हे तात, आह तात, आपने पिता, तात मतलब पिता, हे पिता, आया आह तात, दुख के साथ बोल रही हैं वो, कि दारुणी हठ ठानी, आपने कठोर दारुण करुण हठ ठान लिया है। समुझत नहीं, समझते नहीं आप, कछु लाभ न हानि, कुछ भी लाभ हानि समझ नहीं रहे हैं, आपको समझ में कोई लाभ हानि नहीं आ रही है। सचिव सभय, जो उनके सचिव हैं राजा के, वो क्या है, सभय भय के साथ, सीख दे न कोई, तो जो उनके जो सचिव हैं वो क्या है, भयभीत हैं, सभय हैं, कोई भी कोई सीख नहीं दे रहा है उनको। बुद्ध समाज बड़े अनुचित हुई, बुद्ध मतलब बुद्धिमान समझदार, जो समाज है वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, वो क्या है, बड़ अनुचित हुई, अनुचित होगा, वहाँ पे बहुत बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं, फिर भी ये जो कार्य है वो हो रहा है, ये बहुत अनुचित है। कहाँ धनु, कहाँ धनुष, कुलिसहु मतलब कठोर, चाहि कठोरा, तो कहाँ धनुष, कुलिसहु वज्र के समान कठोर, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ श्यामल सांवला मृदुगात कोमल शरीर, किशोरा किशोर, किशोर वय का, किशोर उम्र का, तो कह रही हैं वो, कहाँ पे वज्र के समान कठोर धनुष, और कहाँ श्यामल सांवला कोमल शरीर,
श्यामल मतलब सांवला, कोमल किशोर शरीर। वो कहती हैं राम के लिए, कहाँ पे ये कठोर वज्र के समान कठोर धनुष, और कहाँ पे ये सांवला कोमल किशोर शरीर। विधि के ही भांति धरौ उर धीरा, हे विधि हे विधाता, के ही भांति किस भांत धरो धारण करूं उर धीरा, उर में हृदय में, धीरा मतलब धैर्य को। हे विधाता किस प्रकार मैं हृदय में धैर्य रखूं। सिरस सुमन कन बेधिय हीरा, सिरस सिरस मतलब शिरीष का, सुमन मतलब फूल, कन मतलब कण, बेधिय बेध सकता है, हीरा मतलब हीरे को। तो कहते हैं हे विधाता किस भांति मैं अपने हृदय में धैर्य रखूं, कहीं शिरीष का फूल या शिरीष के फूल का जो एक कण है, एक पंखुड़ी है, वो हीरे को बेध सकता है। बेधी हीरा मतलब हीरे को बेध सकता है। सकल सभा कै मति भय भोज, सकल सभा मतलब समस्त सभा की, मति बुद्धि, भय मतलब हो गई है, भोरी मतलब बेकार नष्ट हो गई है। तो वो कहती हैं कि समस्त सभा की जो मति है बुद्धि है वो भ्रमित हो गई है। भोरी मतलब भ्रमित नष्ट, तो समस्त सभा की जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो गई है, भ्रमित हो गई है। अब मोहि शंभुचाप गति तोरी, अब वो धनुष के लिए कह रही है। शंभुचाप मतलब शिव जी का धनुष। हे शिव जी के धनुष, अब मुझे आप पर भरोसा है, आपकी गति मतलब दशा चाल। तो वो कहती हैं कि समस्त सभा की जो मति है वो तो भ्रमित हो गई है। हे शिव जी के धनुष, अब मुझे आप ही की गति पर भरोसा है, आपकी चाल पर भरोसा है। निज जड़ता, निज मतलब अपनी, जड़ता मतलब कठोरता को, जड़ता को, भारीपन को, लोगन पर डारी, लोगों पर, लोगन मतलब लोगों पर, डारी मतलब डाल दीजिए। तो अपनी जड़ता को लोगों पर डाल दीजिए। हो ही हरऊ, हो जाइए, हरऊ मतलब हर लीजिए, रघुपति है राम को निहारी मतलब देख करके। वो कहती हैं सीता जी कि अपनी जड़ता को लोगों पे डाल दीजिए, अपने भारीपन को लोगों पे डाल दीजिए, और हो ही हरऊ हल्के हो जाइए, रघुपति है निहारी, राम जी को देख करके हल्के हो जाइए। अति परताप, अति मतलब बहुत ज्यादा, परिताप मतलब दुख, सीता जी के मन माही मन में है, अत्यधिक दुख सीता जी के मन में है। लव निमेष जुग सय सम जाहि, लव निमेष, लव मतलब जो, निमेष मतलब जो होता है कि जो आंखों की जो हम पलके झपकाते हैं ना, उतना टाइम जो लगता है वो होता है निमेष। जुग मतलब युग, शय मतलब 100, सम मतलब समान, जाहि मतलब जा रहा है। सीता जी के मन में इतना दुख है, इतना परिताप मतलब दुख है कि उनको लगता है कि लव निमेष, जो पलके हैं, पलके झपकाने में जो समय लग रहा है वो युगों के समान, सय जुग, सय मतलब 100 युगों के समान बीत रहा है, समझाही समान जा रहा है। तो सीता जी के मन में इतना दुख है, इतना तकलीफ है उनको कि उनकी जो पलकें हैं वो झपकने में जो जितना समय लगता है वो सैकड़ों युगों के समान बीत रहा है। इसमें है अलंकार, देख लेते हैं हम। अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकार है इसमें, और इसमें है अब भाषा अवधि ही है, रस श्रृंगार है, और गुण इसमें माधुर्य और प्रसाद दोनों हैं इसमें गुण। चलिए अगला हम लोग आगे के जो बचे हुए हैं उनको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।